नमस्कार मित्रों, आजाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले अर्थात जिसमें दो चर हों, अर्थात दो बीजीय व्यंजक हों, रैखिक समीकरण और उनका युग्म मतलब जोड़ा, मतलब जोड़े जोड़े में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कोई दो जोड़े होते थे। उन रेखाओं के बारे में चूंकि आप लोगों को विदित है कि जो भी समीकरण होते हैं, जो भी रैखिक समीकरण होते हैं, किसी एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं, किसी एक रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसी समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफीय विधि से भी हल करते थे। और प्रत्येक मतलब समीकरण जो होता था वो एक रेखा को प्रदर्शित करता था, इसलिए उन रेखाओं की क्वालिटी के बारे में भी देखते थे। ठीक है, अर्थात हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर वो रेखाखंड या फिर वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उनका एक हल होगा। अगर वो किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, अर्थात वो दोनों समांतर हैं, ठीक है, तब कोई हल नहीं होगा। और अगर वो एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, कोई दो समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अनंत हल हो जाते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर मिलेंगे, प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे और प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे और प्रत्येक बिंदु पर एक हल होगा। इसलिए उस समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कार्य आगे बढ़ रहा था। और अगला जो प्रश्न हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है। फोर्थ का पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और फिर है 2x माइनस, और फिर है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यह आपका पहला है। सेकंड जो आपके पास है, सेकंड आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और इसी का साथी जो है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये दिया गया। ठीक है, अब एक युग्म ये है जोड़ा, एक जोड़ा वो है। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले देखते हैं कि ये संगत है या असंगत। संगत कब होते हैं? जब रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी हो और या तो संपाती हो, तब संगत हो जाते हैं। और अगर ना तो प्रतिच्छेदी हैं और ना तो संपाती हैं, अर्थात समांतर अगर हैं, तो अगर समांतर हैं तो वो क्या हो जाते हैं, युग्म असंगत हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। ये क्या है आपके पास a1, ये क्या है आपके पास b1, ये क्या है आपके पास c1, दूसरे समीकरण में a2 b2, और ये क्या हो जाएगा c2। ठीक है, अब अगर हम a1 अपान a2 करें, अर्थात a1 एक है और बटे में a2। ठीक है भाई, जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांचने के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है, हम चेक करते हैं कि a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2। ठीक है, a1 अपान a2, a1 क्या है 1 बटे में a2 क्या है आपके पास 2, कामा b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, कामा a1 क्या है 5, a2 क्या है आपके पास, सॉरी c1 क्या है आपके पास 5, और c2 क्या है आपके पास 10। 5 एक कम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए आप लोग, 1/2 बराबर है, फिर 1/2 के बराबर यहाँ भी क्या आ गया 1/2, अर्थात क्या है कि यहाँ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 आ गया। ये तीन चीजें आपको मिल गई, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, ये तीनों का हो गए बराबर। अब अगर ये तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। अगर ये रेखाएं संपाती हैं, अगर ये रेखाएं संपाती हैं, इसका मतलब क्या है, संगत है। इसका मतलब क्या है, संगत है। और अगर संगत है तो इनको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं होते तो ग्राफीय विधि से ना हल करते। देखिए आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, जो ये दिया पहला दिया है वो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अगला जो दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम दोनों में x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, दोनों में। ठीक है, अब x के जगह पे यहाँ हम 0 रख देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 मतलब खत्म कहानी। और यहाँ क्या बचेगा y, और बराबर में क्या बचेगा 5। यहाँ अगर x के जगह पे 0 रख देंगे तो ये टर्म 0 का गुणा 2 में करवा देगा, 0 हो जाएगा, अर्थात ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। हमने ऐसा क्यों काटा, क्योंकि 2 इधर y में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग कर देगा, भाग कर देगा तो भी कैंसिल ही होगा, अर्थात y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है,
हम क्या करते हैं, अब की बार y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर 0 मानेंगे अर्थात y के प्लेस पे 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या बच गया 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ अगर हम y के प्लेस पे 0 रखेंगे, y 0 में अर्थात 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, आपके पास यही बचेगा 2x बराबर 10। 2x बराबर क्या बचेगा 10, 2x बराबर 10 बच रहा है तो 2 कम 2, 2 पंचे 10, अर्थात x बराबर क्या आ गया 5। अगर हम दोनों समीकरणों को लेकर देखें, अगर हम दोनों समीकरणों को लेकर देखें तो एक चार्ट यहाँ हम बना सकते हैं और एक यहाँ बना सकते हैं हम लोग, ठीक, x और y, x और y। देखिए x के जगह पे जब हमने 0 रखा तो इस समीकरण में y के जगह पे क्या आ गया 5। यहाँ जब x के जगह पे 0 रखा तो y के जगह पे क्या आ गया 5। यहाँ जब y के जगह पे 0 रखा तो x के जगह पे क्या आ गया 5। ये y के जगह पे 0 रखा, x बराबर 5 आ गया। यहाँ जब y के जगह पे हमने 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 5, यहाँ भी तो 5 ही आया है। अर्थात यहाँ जो बिंदु मिला 0,5, 5,0, यहाँ भी आपको 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0। अगर हम इनका ग्राफीय निरूपण करें, ग्राफीय निरूपण अगर हम करें तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, अर्थात ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, पहला जो निर्देशांक है x कामा y के रूप में निर्देशांक होता है, दर्शा लें 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 6, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये क्या है 0, अर्थात मूल बिंदु, ये आपके पास है मूल बिंदु। अब यहाँ देखिए पहला जो है x कामा y, अर्थात पहला जो निर्देशांक मिला 0,5, अर्थात x पर आपको 0 जाना है, y पर 5 जाना है। x पर 0 जाना, ना तो इधर जाना ना तो इधर, x पर 0 का मतलब ना तो इधर बढ़ेंगे ना तो इधर बढ़ेंगे। y पर 5 जाएंगे, वो भी प्लस का, अर्थात यहाँ ये बिंदु मिलने वाला है यहाँ, अर्थात ये हो जाएगा 0,5, 0,5 और 0,5 देखिए दोनों के लिए सेम है। और उसके बाद फिर 5,0, अगला जो है 5,0, अर्थात x पर 5 और y पर 0, y पर 0 है तो y पर ना तो हमको ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है। x पर आपको 5 है, अर्थात 5 कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये बिंदु जो आपको मिलेगा, ये बिंदु मिलेगा आपको 5,0। अगला अगर आपको दिखाना हो तो भी 0,5 ही दिखाना है, वो हो जाएगा 5,0, अर्थात यही हो जाएगा। अर्थात ये दोनों जो हैं, ये दोनों समीकरण एक ही रेखाखंड को प्रदर्शित करेंगे, एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे। और ये जो होगा, ये जो रेखाखंड होगा वो दोनों समीकरणों को, चाहे x + y = 5 करना हो, चाहे 2x + 2y = 10 रखना हो, दोनों एक ही को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात अगर हम ले लें x + y = 5 लें तो भी यही हो जाएगा, और यहाँ 2x + 2y = 10 लें तो भी यही हो जाएगा। अर्थात दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के निर्देशांक हमारे पास सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो है, ठीक है, वो ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम तुलना करें तो यहाँ एक चीज देखिए, ठीक है, क्या है आपके पास कि यहाँ कुछ नहीं, एक है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ एक है। जहाँ देखिए x और y के गुणांक में, अर्थात गुणे में, अर्थात जो x और y में गुणा कर रहे हो, अगर कोई नहीं होता है तो उसको एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर इसकी बात करें हम लोग तो a1/a2, a1 क्या है 1 बटे में a2 क्या है आपके पास 3, b1/b2, b1 1 है वो भी माइनस का, और b2 क्या है माइनस का 3 है, और उसके बाद c1/c2, c1 8 है और c2 क्या है आपके पास 16, c1 8 है और c2 क्या है आपके पास 16। तो 8 × 8, 8 दूना 16, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 1/3 बराबर आ गया, फिर 1/3 के, लेकिन अब ये बराबर नहीं है, 1/2 है। अर्थात यहाँ जो आपको बना वो क्या बना, यहाँ आपको बना a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ठीक है। अर्थात परिस्थिति क्या बनी,
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो रैखिक युग्म जो होते हैं, जो रेखाओं के युग्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। समांतर, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपको मालूम होगा कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद करती नहीं हैं। ठीक है, ये सीधी रेखा में आगे जा रही है, वो भी जा रही है, नदी के दो किनारों की तरह। ये कभी भी मिलते नहीं है। अगर ये नहीं मिलते हैं कभी भी, अगर मिलेंगे तभी हल होगा, अगर नहीं मिल रहे तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात इनका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका कोई हल नहीं है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, असंगत। ये क्या हो जाएंगी, असंगत रैखिक युग्म। अगर रैखिक युग्म असंगत है तो हमको ग्राफीय विधि से हल नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में सिर्फ कहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला, ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है 2x + y - 6 बराबर 0, और अगला दिया है आपको 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों समीकरण दिए गए हैं। ठीक, और फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दिया गया है वो दिया है 2x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। एक ये है, +2 नहीं -2 है। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, और अगला जो इक्वेशन इसी में है 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों समीकरण में हमको ये देखना है कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर असंगत है तो नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करें, ये हो गया a1 और ये क्या हो गया b1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। आपको मालूम है ये आपके पास a1, ये आपके पास a2, ये आपके पास b1, ये आपके पास b2, ये आपके पास c1, ये आपके पास c2। भाई कोई भी रैखिक समीकरण ax + by + c के रूप का होता है, अर्थात अगर पहले समीकरण में होगा तो a1 b1 और c1 कर देंगे, दूसरे समीकरण की बात है तो a2 और b2 और c2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 क्या है आपके पास 2 बटे में, a2 क्या है आपके पास 4, b1/b2, b1 क्या है 1, b2 क्या है -2, c1/c2, c1 क्या है आपके पास -6 बटे में, c2 क्या है आपके पास -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 दूना क्या आ गया 4, 2 1 कम 2, 2 दूना क्या आ गया 4। ठीक है, अर्थात ये हो गया आपके पास 1/2, 4x - 2y, 4x - 2y -4। ठीक है, 1/2 -1/2 ये क्या आ गया 3/2। यहाँ क्या है, यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर हम तीनों की तुलना करें तो क्या ये बराबर है, नहीं, ये प्लस में या माइनस में, अर्थात ये भी बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये भी बराबर नहीं है, अर्थात तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो जाती हैं, संगत हो जाती हैं। क्या, संगत। अगर ये संगत है तो इनको हल करेंगे। आगे देखते हैं क्या है हमारा जो इक्वेशन है पहला वाला, ये है 2x + y - 6 बराबर 0 है, और इसके बगल में जो आपको इक्वेशन दिया है वो आपके पास 4x - 2y - 4 बराबर क्या है 0। ठीक, अब यहाँ लेट मान लेते हैं x = 0, x को 0 के बराबर मान लेते हैं।
अगर x को 0 के बराबर मानेंगे तो 0 का इसमें गुणा करके ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा y, इधर -6 और बराबर में क्या है 0, y बराबर -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर अगले लेट y इज इक्वल टू 0, y बराबर अगर हम 0 मान लें, y की जगह पे अगर हम 0 मान लें तो ये y वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, अर्थात क्या बचेगा 2x -6 और बराबर में क्या हो गया 0, 2x बराबर -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया आपके पास 3, x बराबर क्या आ गया आपके पास 3। अगर वही काम इधर कर दें, अगर वही काम इधर कर दें इस समीकरण में x के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो x इस टर्म को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -2y और -4 बराबर 0, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, -2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4, अर्थात y बराबर क्या आ गया आपके पास -2, y बराबर क्या आ गया -2। लेकिन अगर y बराबर 0 रख देते हैं, अर्थात y की जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा आपके पास 4x -4 बराबर 0, तो 4x बराबर -4 उधर जाएगा +4, 4 1 का 4, अर्थात x बराबर क्या आ गया आपको 1, x बराबर क्या मिल गया आपको 1। अर्थात इन दोनों समीकरणों से अगर हम बनाना चाहें, इन दोनों से अगर हम बनाना चाहें आपके पास तो 2 ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगी संगत, ठीक ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको जो ग्राफ मिलेगा, जो ग्राफ बनेगा आपके पास ठीक है, ये x और y है। पहले समीकरण में देखते हैं, जब हमने पहले समीकरण में x के जगह पे जब हमने 0 रखा तो y के जगह पे क्या आ गया 6, और जब y के जगह पे 0 रखा तो x की जगह पे क्या आ गया 3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, जब हमने x के जगह पे 0 रखा, जब हमने x के जगह पे हमने 0 रखा, x के आगे जब हमने 0 रखा तो y के आगे आपके पास -2, जब y के जगह पे हमने 0 रखा, y के जगह पे जब हमने 0 रखा तो x क्या आ गया 1। ग्राफ बनाते हैं इनका, एक 2 3 4 5 इधर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मूल बिंदु आपका 0, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये -1 -2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे देखिए, आपको ग्राफे विधि से हल करना है। पहला जो निर्देशांक है वो 0,6 है, अर्थात x पर 0 है, x पर 0 होने का मतलब ना तो आगे की तरफ जाएंगे ना तो पीछे की तरफ आएंगे। y पर 6 है, कहाँ है ये है, प्लस का 6 देखेंगे, अभी माइनस का 6 होता तो यहाँ आ जाते हैं। अर्थात पहला बिंदु आपको ये मिला जो कि क्या है 0,6, पहला बिंदु आपको मिला जो क्या मिला 0,6, ठीक। और उसके बाद फिर अगला है 3,0, अर्थात x पर कितना है 3 और y पर क्या है 0, अर्थात y पर हमको नहीं जाना है, x पर जाना है। ये बिंदु आपको मिला क्या 3,0, 3,0। इनको अगर हम मिला दें, इनको अगर हम मिला दें तो ये कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक। और उसके बाद फिर अगला जो हमारा है, अगला एक क्वेश्चन है 0,-2, अर्थात x पर 0 जाना है, ना तो इधर ना तो इधर, और y पर क्या जाना है -2, अर्थात ये हो गया आपका 0,-2, ये आपका एक बिंदु हो गया। अगला है 1,0, अर्थात x पर 1 और y पर 0, अर्थात ये हो जाएगा। ये जो बिंदु आपको मिला, ये जो बिंदु आपको मिला वो मिला 1,0। अगर इसको हम मिला दें, इसको हम आगे मिला दें ऐसे, इसको हम आगे मिला दें तो कुछ यहीं मिलने वाले हैं। कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ मिलने वाले हैं। ये ग्राफी विधि से इनका हल हो गया, ग्राफी विधि से इनका हल हो गया। लगभग देखेंगे तो 2 के आसपास ये भी हैं, 2 के आसपास ये भी हैं, अर्थात x की भी वैल्यू 2 है और y पर भी 2 है, अर्थात x, y दोनों बराबर कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जहाँ भी मिलते हैं ये, जहाँ भी ये मिल जाते हैं दोनों रेखाएँ,
उसी बिंदु को देख लेते हैं कि ये निर्देशांक किसको प्रदर्शित करते हैं। वो निर्देशांक x, y के रूप का होता है, अर्थात x पर देख लेते हैं कितना बढ़ा है 2 और y पर भी कितना बढ़ा है 2, अर्थात 2, 2, अर्थात x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपको 2 हो जाएगी। इस तरीके से अगला जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, अगला जो इक्वेशन दिया गया है इसमें देखिए, अगर हम बात करें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की, तो a1 क्या है आपके पास 2, a2 क्या है आपके पास 4, b1 क्या है आपके पास -2, b2 क्या है -4, c1 क्या है आपके पास -2, c2 क्या है -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 4, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 2 4, यहाँ हो गया 1/2 बराबर है, यहाँ भी क्या है 1/2 के, क्या ये बराबर है नहीं, क्योंकि आगे 2/5 है, अर्थात यहाँ क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी परिस्थिति, अगर तीनों बराबर आ जाते तब तो संगत हो जाता है, क्योंकि एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, केवल a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, इसलिए ठीक है रेखाएं कैसी होंगी समांतर, कैसी रेखाएं होंगी समांतर, और अगर रेखाएं समांतर होंगी तो क्या हो जाएंगी असंगत, क्या हो जाएंगी असंगत। अगर असंगत है तो इनका कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल ही नहीं होगा तो हल करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफी विधि से हमारा जो ख्याल है, अब ग्राफी विधि से निरूपण में आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई, जैसे मान लीजिए कि आयताकार बाग एक है, आयताकार बाग है, आयताकार बाग है, जिसकी जो लंबाई है, जिसकी ये जो मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये क्या है आपके पास चौड़ाई। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात चौड़ाई को अगर हम x मान लें और लंबाई को y मान लें, लंबाई को क्या मान लें y मान लें, चौड़ाई आपके पास x हो जाए और लंबाई क्या हो जाए आपके पास y, लंबाई आपके पास y हो जाए। अगर x और y मान लिया जाए तो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें, चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें, चौड़ाई हमारे पास कितना है x और लंबाई क्या है y, चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो लंबाई मिल जाएगा आपको, तो क्या मिल जाएगा आपको लंबाई मिल जाएगा। अब x और प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा और इधर +4 बराबर क्या है 0, ये आपको पहला समीकरण बन जाएगा। फिर कह रहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना है, अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36, आधा परिमाप कितना है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरा परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, पूरा परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आधा परिमाप का मतलब बटा 2 कर देंगे, बराबर क्या हो गया 36। ठीक, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 36। लंबाई क्या है आपके पास x, लंबाई चौड़ाई अर्थात x प्लस वाई, चौड़ाई x है और लंबाई y है, बराबर कितना हो गया 36, बराबर क्या है ठीक है 0। अब प्लस का 36 अगर हम इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस का 36 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, ये आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए आप कि अगर हम सॉल्व करें इनको, ठीक है, आपके पास ये दूसरा समीकरण है, ये क्या है दूसरा समीकरण है, अगर ये दूसरा समीकरण है, अगर ये दूसरा समीकरण है तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ग्राफी विधि से हम लोग हल करें, ग्राफ विधि से हल करेंगे तो हमको लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी, बीमाई हमको मिल जाएंगी, अर्थात मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के जगह पे अगर हम 0 मान लें, x के जगह पे 0 मान लें तो यहाँ क्या बच जाएगा -y +4 बराबर 0, -y बराबर प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 4। लेट अब की बार y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, y के जगह पे 0 मानेंगे तो y का टर्म 0 हो जाएगा, अर्थात x और +4 बच जाएगा और बराबर क्या होगा 0, और x बराबर प्लस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, और दूसरी बात आगे अगर हम बात करें तो इसमें अगला जो समीकरण आपके पास है, अगला जो समीकरण है इसमें अगर हम देखें तो लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x को 0 के बराबर मान लेते हैं,
एक्स को अगर 0 मान लेते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, और y बराबर माइनस का 36 क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर आपकी बार लेट y इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 माने थे, आपकी बार क्या मान लेंगे, y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे अर्थात x, और y की जगह पे क्या 0 अर्थात खत्म, माइनस 36 बचा बराबर 0, x बराबर माइनस का 36 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें तो इधर एक सारणी बनेगी आपके और इधर एक बनेगा। ठीक, यहाँ x और y, x और y, x के जगह पे, x के आगे जब हमने 0 रखा तो y के जगह पे कितना आया 4, और जब हमने y के आगे 0 रखा तो x कितना आ गया आपके पास -4। यहाँ x को अगर हमने 0 रखा तो y कितना आ गया 36, और अगर y को हमने 0 रख दिया तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर भी 36 आ गया। ठीक, x बराबर भी क्या आ गया आपके पास 36 आ गया। अब यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ भी सॉल्व करें, ग्राफ बना ले अब। ठीक, अगर हम देखें आगे इनको तो जैसे देखिए आपको जो दिया गया है, आपको जो दिया गया है एक चीज देखिए, यहाँ 4 और 36 दिया गया है। अगर हम 36 तक दिखाना होगा तो हमारे लिए बहुत लंबाई, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ग्राफ लेना पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, गुणांक में लेते हैं। गुणांक में कैसे लेते हैं अभी बता रहे हैं। गुणांक में कैसे, देखो ये जो चारों आपको दिए गए हैं, 4 हो चाहे 36 हो, ये चारों क्या है 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो 4 4 के गुणांक में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 24, 28, 32, 36, आगे क्या हो जाएगा 40। इस तरीके से कर सकते हो। नीचे करेंगे तो -4, -8, -12, -16, -20 और -24, -28, -32। आप वैसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन 36 तक जाना है तो उतना बड़ा ग्राफ भी तो 2 कापी जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 4 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 28 और 32, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 36, -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32। आगे देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला जो निर्देशांक आपको मिला है 0,4 मिला है, 0,4 अर्थात x पर 0, y पर 4 जाना है। x पर 0 है अर्थात x पर हमको ना तो इधर जाना ना तो इधर, क्योंकि ये वाला जो पड़ी पाई है वो x है, जो खड़ी पाई है y है। ठीक है, और y पर कितना जाना है आपके पास, y पर कितना जाना है 4, अर्थात ये मिल जाएगा आपको। आगे है x के जगह पे -4 रख जाना है और y के जगह पे 0, x के जगह पे -4 कहाँ हो जाएगा ये, और y की जगह पे 0, अर्थात ये जो निर्देशांक होगा ये -4,0 होगा, और जो ये निर्देशांक होगा, ये जो निर्देशांक होगा वो 0,4 होगा, वो 0, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को मिला के आगे बढ़ा दें ऐसे, ठीक, तो एक रेखाखंड ये बन जाएगा, और ये जो रेखाखंड निरूपित करेगा किस समीकरण को निरूपित करेगा, x - y + 4 = 0 को। ठीक है, अगला जो आपके पास है वो 0,36 अर्थात x पर 0 जाना है, y पर 36 जाना है। x पर 0 अर्थात ना तो आगे ना तो पीछे, और y पर 36, प्लस का 36 कहाँ है, यहाँ है, प्लस का 36 ये हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 0,36, ये आपको निर्देशांक हो जाएगा। अगला जो आपके पास है 36,0 अर्थात x पर 36 जाना है, y पर 0 जाना है। x पर आपको 36 जाना है और y पर 0 अर्थात y पर 0 ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे, ये हो जाएगा आपके पास 36,0। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें, इनको अगर हम मिलाएं, ठीक, इसको अगर हम मिलाएं, ठीक, और इनको भी आगे बढ़ा दें, इनको भी आगे बढ़ा दें, तो लगभग कहाँ मिलने वाले हैं आपको, लगभग कहाँ मिलने वाले हैं ये, जहाँ कहीं भी मिले, मान लो इस बिंदु पर मिलते हैं, ये बिंदु क्या हो सकता है, ये बिंदु क्या हो सकता है,
इधर से 20 और इधर से लगभग 24, इधर से 20 लगभग इधर से 24, लगभग ये हो सकता है 20 और 24। क्या सही है? 20 और 24 को अगर हम ले लें, 4 से हमने गुणा किया था, 4 4 के गुणांक में अगर हम भाग कर दें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 6 24, 5 और 6 क्या हो सकता है? नहीं, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अर्थात ये जो ग्राफ जो बनता है ना, अगर ग्राफ कॉपी में बनाया जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट आता है, बिल्कुल क्या होता है? परफेक्ट आता है। यहाँ जो भी बिंदु आपको मिलेगा एक्स कामा वाई, यहाँ जो भी बिंदु आपको मिलेगा वो, यहाँ जो भी बिंदु मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा? आपका निर्देशांक। अगर हम बात करें कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो लगभग, और अर्ध परिमाप क्या है? पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? 36 गुना 72, तो ये हो जाएगा 20 और 24 की अगर हम बात करें तो 24 और 20 क्या होगा? 44, 16 और 24 की बात करें, 16 और 36 दूना 72, 16 और 20 की बात करें तो 36। ठीक है, ये जो आपका ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा आपका, देखिए अगर हम सीधी रेखा ले जाएं, 1 मिनट, ठीक है, अब ये अगर ग्राफ नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम सीधा ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और इसको अगर हम सीधा ले जाएं तो लगभग यहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो मिलेगा, देखिए यहाँ तो क्रॉस आ रहा है हल्का सा, क्योंकि लंबाइयाँ अलग अलग है। ये लगभग 16 और 20 मिलेगा, लगभग 16 और क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 16 और 20 के डिफरेंस में मिलेगा, अर्थात जो यहाँ एक्स कामा वाई होगा वो होगा आपको 16 कामा 20, सॉरी 16 कामा 20 नहीं, 20 कामा 16, 20 कामा 16 मिलेगा, 20 कामा 16 कुछ इस तरीके से मिलेगा, या फिर 16 कामा 20 के हिसाब से मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो आना चाहिए आपका, ये 16 और 20 का आना चाहिए। ठीक, तो ये ग्राफ जो मिलेंगे, अगर यहाँ बात करें हम 4 और 4 की बात करें, अगर ग्राफ कॉपी होती तो बिल्कुल परफेक्ट मिलता। अब चूंकि यहाँ तुक्का लगाना है, खींचना है किसी तरीके से, ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी तो ये तो सीधा गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ हमने डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया, यहाँ कम ले लिया। अगर इनको बराबर डिस्टेंस पे रखें हम लोग, अगर इन दोनों को अगर हम बराबर डिस्टेंस पे रखें, बराबर दूरी पर रखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जितने दूरी पर है यहाँ भी लगभग उतनी दूरी पर हो, ठीक है, ये जो -4 है और ये जो +4 है, ठीक है। अब अगर इनको हम आगे बढ़ा दें, अगर हम इनको आगे बढ़ा दें तो लगभग ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ आ जाके मिलेंगे, ठीक है। अर्थात ये जो निर्देशित करेंगे लगभग ये 20 होगा, लगभग ये 16 होगा, अर्थात x पर 16 होगा और y पर कितना होगा? 20। x पर 16 और y पर 20। x पर आपको क्या मिलेगा? x कामा y, x कामा y बराबर क्या हो जाएगा? 16 कामा 20। अर्थात x, अर्थात क्या है आपके पास? चौड़ाई आपको 16 मिल जाएगी, y अर्थात 20, अर्थात क्या हो जाएगी? आपको लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ग्राफ कॉपी में, ठीक है, ये जब आप कीजिए तो ग्राफ कॉपी में कीजिए, क्योंकि जब आप इसको ग्राफ कॉपी में करोगे तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे का प्रश्न अगर हम देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। अगले प्रश्न में एक रैखिक समीकरण दिया है, उसी के साथ एक संगत और असंगत और क्या नाम है, प्रतिच्छेदी या फिर मतलब ये सब प्रकार की रेखाओं को के रूप में बदलना है उसको। ठीक है, देखिए एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक दिया गया है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, पहला क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब एक बात बताओ, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो प्रतिच्छेदी रेखा होने का शर्त क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होने का शर्त होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी होने का शर्त है, प्रतिच्छेदी होने का ये शर्त है। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अर्थात जो अगला हमको समीकरण लेना है, इसी जैसे पहला समीकरण आपको है, इसी के एवज में एक और समीकरण आपको लेना है। एक और समीकरण जब आप लोगे, एक और समीकरण जब आप लेते हैं, ठीक है, अगला समीकरण, और वो प्रतिच्छेदी होना चाहिए, अर्थात a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला जो आपके पास है 2x + 3y - 8 = 0 है, ठीक। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ चेंज कर दो, क्या दिक्कत है, यहाँ 3x कर दो और यहाँ क्या कर दो 2y कर दो, और माइनस यहाँ 8 है, कुछ ही लिख दो, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ अगर ऐसा कर देते हो, यहाँ अगर ऐसा कर देते हो, तो क्या ये बराबर है, अर्थात यहाँ a1/a2 क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ b1/b2 यहाँ 3/2, यहाँ क्या आ जाएगा 8/12, -8 - 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 2/3 अर्थात क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 12 ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3। अब यहाँ देखो एक चीज़, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं, अर्थात यहाँ 2/3 इक्वल है, नहीं, 3/2 इक्वल है, नहीं, अर्थात यहाँ भी इक्वल नहीं है, -2/3 आ गया। क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं, अर्थात कोई भी समीकरण, कोई जरूरी नहीं कि यही समीकरण लिखो आप, कोई सा समीकरण आप लिख दो, बस केवल शर्त ये हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल में ना हो। अगर इक्वल में नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा शर्त कहा है, दूसरा शर्त कहा है कि समांतर हो, क्या हो, समांतर। अगर समांतर होने की बात की जाए, समांतर होने की बात की जाए, तो जैसे मान लीजिए कि 2x + 3y - 8 बराबर क्या है 0। समांतर होने का शर्त ये है, समांतर होने का शर्त है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये प्रकार की शर्त है, ठीक है। a1/a2 अर्थात मान लीजिए कि यहाँ मान ले लें 4x + 6y, और यहाँ कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं हम 12 ही ले लेते हैं, जो आपके पास था, बराबर 0। अगर यहाँ हम, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें आगे a1/a2 निकालें, तो a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 क्या है 3/6, और c1/c2 क्या है 8 में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एक कम 3, 3 दुआ में 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ 1/2 है, बराबर आ गया, 1/2 ये भी है, ये बराबर नहीं है 2/3 के। क्या ये शर्त है, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर इस तरीके से कोई भी समीकरण लिख दो, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी समीकरण आप ऐसा लिख दो, ठीक है, कि जो a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। अगला इसी को कहा है कि रेखा का युग्म समपाती रेखा हो, क्या हो, समपाती रेखा हो। समपाती होने का शर्त यह है, समपाती होने का शर्त यह है कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और बराबर हो जाए c1/c2 के, बराबर क्या हो जाए c1/c2 के। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल बराबर नहीं, ये दोनों बराबर हो गए थे, तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 था, तो यहाँ लिख दो 4x + 6y - 16 = 0। मतलब समपाती अगर दिखाना हो तो चाहे सभी में 2 का गुणा कर दीजिए, चाहे सभी में, देखो 2 का गुणा हमने इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, चाहे सभी में 3 का गुणा कर दीजिए। आप इसके समपाती ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का सब में गुणा कर दें, 3 दूना 6x, 3 तियाँ 9y, और 3 अठे 24 = 0, ठीक है। तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती। चाहो तो 4 का सभी में गुणा कर दो। मतलब इस तरीके से अगर हम रेखाओं को लिखते हैं तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती। क्यों समपाती हो जाएंगी, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है, ठीक है, 2 समीकरण दिए गए हैं, और उन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद तो फिर देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज पटल को छायांकित भी कीजिए, अर्थात जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित भी कीजिए। आपके पास 2 समीकरण हैं, पहला है x - y + 1 = 0, और अगला समीकरण आपके पास है 3x + 2y - 12 = 0। लेट मान लेते हैं x = 0, x के जगह पे हम 0 मान लेते हैं। x के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, -y और +1 = 0,
और -y बराबर +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना आ गया 1। यहाँ अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो x वाला पद 0 हो जाएगा, अर्थात 2y -12 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12, 2 एक कम 2, 2 छक क्या हो जाएगा 12, अर्थात y बराबर कितना आ गया 6। y बराबर आपको कितना मिल गया 6। अब की बार मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। y को 0 के बराबर अगर हम माने, y को अगर 0 के बराबर माने तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, अर्थात x और क्या बचेगा +1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 1, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम दूसरी चीज देखें तो y के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो y वाला पद 0 हो जाएगा, x वाला बच जाएगा, x वाला अर्थात क्या बचेगा 3x और माइनस का 12 बराबर क्या हो गया 0। 3x माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस 12, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर क्या हो गया 4। इधर अगर हम खींचें, चार्ट बनाए इधर हम, तो x के जगह पे जब हमने 0 रखा तो y कितना आ गया 1, और जब y के जगह पे हमने 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया -1, ठीक। उसके बाद फिर अगर इसमें देखें आगे वाले में अगर हम देखें, आगे वाले में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। x के जगह पे जब हमने 0 रखा तो y के जगह पे कितना आया 6, और जब हमने y के जगह पे 0 रखा तो x के जगह पे क्या आया 4, ये आपको मिल गए। अगर इसका हम ग्राफ खींचे, अगर इसका हम ग्राफ खींचें, अगर इसका हम ग्राफ खींचें 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब पहला जो बिंदु है आपको 0, 1, अर्थात x पर 0 y पर 1, x पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना, ना तो आगे ना तो पीछे, y पर 1 अर्थात कहाँ है ये बिंदु। आपको ये जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा, ये जो बिंदु होगा आपका 0, 1, ठीक। फिर अगला है -1, 0, अर्थात x पर क्या है -1 और y पर 0। x पर -1 कहाँ है यहाँ है, और y पर क्या है 0, y पर क्या है आपके पास 0, अर्थात y पर नहीं जाना, ना तो ऊपर ना तो नीचे, अर्थात ये जो बिंदु मिलेगा आपको ये मिल जाएगा -1, 0। इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें तो कुछ ऐसे मिलेंगे ये, ठीक। आगे बात करें अगले, x के जगह पे 0, y के जगह पे 6, x के जगह पे 0 मतलब ना तो इधर जाना है ना तो इधर जाना है, y के जगह पे 6 और वो भी प्लस का 6, कहाँ मिलेगा आपको, अर्थात ये क्या मिल गया आपको 0, 6, ठीक, ये आपको मिल गया। और अगला आपको है 4, 0, अर्थात x पर तो 4 जाना है लेकिन y पर 0 जाना है, x पर 4 जाना है अर्थात ये हो गया, y पर 0 जाना है मतलब ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे, ठीक है। अर्थात आपको जो ये मिलेगा ये 4, 0 मिल जाएगा। अगर इनको मिलाएं हम, अगर इसको मिलाएं तो ये कुछ आके ठीक ऐसे मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है। अर्थात जो आप जैसे मान लीजिए कि इसको अगर थोड़ा सा ठीक 2, 3, ठीक है, लगभग नियर अबाउट यही मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसको अगर सीधा कर दे थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, अर्थात ये बिंदु मिल जाएगा। यहाँ क्या है y पर 3 है और x पर क्या है लगभग 2, अर्थात 2, 3, अर्थात ये क्या हो जाएगा x, y, अर्थात 2, 3। अगर त्रिभुजों के शीर्षों की बात करो, x अक्ष से कौन सा त्रिभुज बनता है, अगर x अक्ष की बात करें तो x अक्ष हमारा ये है, इससे त्रिभुज को, इस पर कौन सा त्रिभुज बनना है, यही तो त्रिभुज बनना है, ये एक प्रकार का त्रिभुज बनना है कि नहीं। इस त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करना है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे ऐसे छायांकित कर दीजिए, ये छायांकित भाग हो गया, अर्थात ये आपका त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया आपको त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज के
त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से होंगे? देखिए त्रिभुज के तीनों कोने कौन कौन से हैं? एक ये है, ये क्या था -1, 0, अगला क्या था 4, 0, और उसके बाद फिर अगला क्या आया 2, 3। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो जाएंगे, ये त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? तीनों शीर्ष हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज का सफर। ठीक है, तो और ध्यान रखिए प्रश्नों को जो भी बताया जाता है उसको सही तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, युगपत समीकरण इनको कहा जाता है, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाए, इन्हीं को युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युगपत समीकरण को हल करने की आगे की जो विधियां हैं, चाहे वो क्या नाम है प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो, इन तीनों विधियों के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।